सुक्खू जी इज विद अस हियर ऑन द फोन लाइन। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर नमस्कार। सर अभी फिलहाल हिमाचल की जो तस्वीरें आ रही है सर, हमने वो देखना है कि किस तरह से अभी माहौल वहां पे बन गया है। जहां तक मंडी और बाकी इलाकों में हम देख रहे हैं जिस तरह की स्थिति अभी चल रही है वहां पर। सर आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं, वहां के लोग जो वहां पे रह रहे हैं और अभी ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या स्टेप्स उठाए गए हैं सर? मैं पहली बार 50 साल में इतनी अधिक बारिश कंटिन्यूटी में हुई है, और जितनी तबाही बारिश के कारण हुई है वो उसको हम कह सकते हैं कि ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी गई थी। पर हमारा प्रशासन के अलर्ट होने के बाद, हमारी बार बार अपील करने होने के बाद ह्यूमन लॉस हुआ है। पिछली रात हमने नगवाई से 6 लोगों को रात 2 बजे रेस्क्यू किया। मनाली के आलू ग्राउंड से जो 29 लोग बिल्डिंग में फंसे हुए थे, जिसमें पूरे कुछ पर्यटक भी फंसे हुए थे, उनको सुबह आज 7 बजे हमने रेस्क्यू किया। लाहौल स्पीति में जहां हिमपात हो रहा है, वो जहां टूरिस्ट चंद्रताल में है, वो 200 लोग अभी टेंट में हैं। जैसे ही रास्ते खुलते हैं उनको वहां से निकाल लिया जाएगा। और भी जो ह्यूमन लॉस है, अब उसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन जो नुकसान पुलों के बहने से हुआ है, पहली बार हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में एक समानांतर बारिश चल रही है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। आज भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस परिस्थिति में तकरीबन पुल बह गए हैं, रोड टूट गया है, कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट गई है, पेयजल की समस्या पैदा हो गई है। पिछली रात से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हमारा जो पावर प्रोजेक्ट थे वो पानी में डूब गया है, उसमें बड़ा नुकसान हुआ है। वो अंधेरे में है पिछली रात से 2 डिस्ट्रिक्ट में, हमारा कुल्लू में और हमारा मनाली में और हमारा मंडी में। ये पिछली रात से अंधेरे में है। यहाँ पेयजल की जितनी भी योजनाएं हैं, बाढ़ उनको बहाकर ले गई है, और इंटरनेट और मोबाइल के कनेक्शन भी डिस्टर्ब हुए हैं पूरी इस बाढ़ से। ऐसी तबाही हमने भी अपने जीवन काल में पहले नहीं देखी गई थी। इसको राष्ट्रीय आपदा कहा जाना चाहिए और राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। जी सर, अब हमने देखा और आपने भी उन मुद्दों पे बात करी, इंसानों की जानें बचाना और जो बाढ़ है उसमें क्या, उसको कंट्रोल में रखने के लिए और मिनिमम डैमेज हो उसको इंश्योर करने के लिए क्या किया जा सकता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। पर अगर हम बड़े बड़े ब्रिजेस की भी बात करें, हमने देखा है हिमाचल में, उत्तराखंड में काफी सारे ऐसे हादसे हुए हैं कि ये ब्रिजेस बड़े बड़े बह गए हैं, इससे भी काफी डैमेज एंटिसिपेट किया जा रहा है। सर उसके लिए क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? पहले हमारी सरकार का दायित्व ये था कि ह्यूमन लॉस कम हो, लोगों की जीवन को बचाया जा सके, और हमने लोगों के जीवन को बचाने में हम सफल हुए। जितना ज्यादा लॉस इस बाढ़ से होना चाहिए था, हम उसमें सक्सेस रहे। अब जो पुल बहे हैं, जितने सड़कें जो अवरुद्ध हुई है, उनको खोलने का और बिजली को द्वारा सुचारू रूप से चलाने का दायित्व हमारा है। और पेयजल, शिमला में पेयजल आपूर्ति हमारी बाधित हुई है। 8 लोगों में की शिमला में मृत्यु हुई है लैंडस्लाइड से, मलबे के कारण मकान में गिरने से। तो इस दृष्टि से हमारी सरकार ने पहले ह्यूमन लॉस को कम करने की कोशिश की, चेतावनी दी गई और अभी भी चेतावनी दी जा रही है। और अभी प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बैठक चल रही है। हमारी कोशिश है कि कोई भी नदी, नालों और तूफान इस तरफ ना जाएं, सभी लोग घरों में रहें, क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण भी काफी नुकसान हो रहा है। जी, और सुखविंदर जी, आप लोगों से क्या आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि ताकि वो घर पर रहे और एक तरीके से उनका बचाव हो सके। लेकिन मैं हिमाचल के लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि इस विपदा की घड़ी में लोग खुलकर बाहर निकले और सरकार का वो लोग साथ दे रहे हैं, और हमारी जो अपील है उस पर अमल करते हुए घरों के अंदर भी रह रहे हैं, क्योंकि अगले 12 घंटों में और तेज बारिश की संभावना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा की गई है। तो मैंने उनसे फिर अनुरोध किया कि आप घरों में रहें। हमारे बड़े से बड़े पुल बह गए हैं, बड़ी सी बड़ी रोड डैमेज हो चुकी है। तो इस दृष्टि से भी हमने लोगों से कहा कि पत्थर गिरने की बहुत अधिक संभावना होती है। मैं खुद तो मुझे भी प्रशासनिक अधिकारियों ने, मंडी के कुल्लू ने कहा कि अभी सड़कें डूबी हुई है, आप अभी नहीं आए, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता है ऐसे मौसम में। तो जैसे ही मौसम साफ होगा तो उस दृष्टि से हिमाचल के लोगों से अपील करेंगे
कि वो बाहर निकले। हमने स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन लगता है कि जिस प्रकार बारिश की तबाही हुई है और हमें स्कूल 2 दिन के लिए बंद करने की संभावना बनती जा रही है। सुखविंदर जी, काफी सारे टूरिस्ट भी स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि मनाली की बात करें, अन्य ऐसे काफी हिल स्टेशंस की बात करें हिमाचल में, तो पहले जिनकी वेकेशन शुरू हो गई थी, जो वहीं पे थे, वो वापस नहीं आ पा रहे, तो उनके लिए भी कोई हेल्पलाइंस निकाली गई है? बिल्कुल, हमने 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। 1100 नंबर है, 1100 1070 1077। 3 मिनिस्टर्स हमारे इसको कर रहे हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर इसको खुद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर जो कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ उसको देख रहे हैं, और जो टूरिस्ट फंसे, ये बात सही है कि कुछ टूरिस्ट चंदर ताल की तरफ गए थे, वो बर्फबारी के कारण फंसे हैं, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है स्पीति में, वहाँ बर्फ गिरती है, तो वो टेंट के अंदर है, उन्हीं के बेस कैंप में वहाँ हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, वो बिल्कुल सेफ है। तो इसमें किसी को भी जो बाहर से पर्यटक आए उनको घबराने की जरूरत नहीं, और हमने सब लोगों का इसमें ख्याल रखा, उनके खाने का भी ख्याल रखा है। जो हमारा सबसे पहले दायित्व जो इंसान की जिंदगी है उसको बचाने का, वो हमने रखा। उसके बाद हमारा दायित्व जो है वो बिजली को रिस्टोर करना, पानी को रिस्टोर करना और मोबाइल कनेक्शन को रिस्टोर करने का। जी सीएम साहब, आखिरी सवाल सर आपसे, अगर ये जितनी जल्दी नॉर्मल सी की तरफ आए, उसके ऊपर जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको बड़े चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं सर? क्योंकि हमने देखा है कि एक हिस्सा नेशनल हाईवे का भी बह गया सर, वो भी टूट गया। अगर उसको जितनी जल्दी जो रेस्टोरेशन वर्क है, आप उसमें बता सकते हैं कि अभी इन कार्यों में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या सामने नजर आ रहा है सर? जैसे ही बारिश रुकेगी, सबसे पहले जो हमारे अवरुद्ध रोड है, लैंडस्लाइड हुआ है, उसको हटाने का है, आवाजाही को और आवागमन को सुचारू रूप से चलाने का है। दूसरा, बिजली को रिस्टोर करने का है कि आज हम पूरे कुल्लू मनाली में पिछली रात से जो अंधेरे में डूबा हुआ है उसमें बिजली रिस्टोर करें। तीसरा, पेयजल की पूर्ति के लिए है। इन तीनों में हमारे के साथ अभी बैठक हो रही है। बारिश रुकने की देरी है, अगर बारिश जल्दी रुकती है तो हम उस कार्य को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि बारिश नहीं रुकती है तो उसके कारण सारी जो पेयजल योजनाएं नदी के किनारे हैं, खड्डों के किनारे हैं, वहाँ पानी बहुत ज्यादा है, वहाँ अगर किसी को बेचते हैं। All right, thank you, Sukhvinder ji. That's Himachal Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu, first and exclusive on Times Now, breaking down details of the kind of challenges that are being faced by the administrations and the plan in place really to bring the situation under control and rescue as many people who are stranded given the monsoon situation in Himachal Pradesh. A short break with that, we'll return with more news on the other side.